श्री बिहारी पंचमी पंचवटी महोत्सव 2025 पर 140 एकड़ के पारिस्थितिक पुनर्स्थापन क्षेत्र में 108 पंचवटी क्लस्टर यानी कि 540 पवित्र वृक्ष के प्लांटेशन का शुभारंभ किया। यह आयोजन ऐतिहासिक कुंभपुर वैष्णव बैठक स्थल वृंदावन धाम में आयोजित हुआ। 140 एकड़ के प्लांटेशन स्थल का रणनीतिक स्थान परिक्रमा मार्ग से और यमुना नदी तट के बीच है। कंपनी के मुख्य दर्शन सेवा परमो धर्म सेवा सर्वोच्च कर्तव्य है में निहित यह प्लांटेशन ड्राइव इन्फिनिटी ग्रुप की दीर्घकालिक CSR प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसके उद्देश्य वृंदावन की पवित्र पारिस्थितिक पहचान को पुनर्स्थापित करना, संरक्षित करना और पुनर्जीवित करना है, जो ऐतिहासिक रूप से अपने प्राचीन वन के लिए जाना जाता है। यह आयोजन ब्रज में सबसे बड़े आध्यात्मिक पारिस्थितिक पुनरुद्धार प्रयासों में से एक है। यह आयोजन 108 महंतों और संतों की दिव्य उपस्थिति में आयोजित हुआ, जिन्होंने 108 पंचवटी 5 पवित्र पौधों पीपल, बरगद, गुलेर, देसी आम और पाकड़ का समूह रोपे। इन्हें उनकी वैदिक महत्ता और उच्च पर्यावरणीय मूल्य के कारण चुना गया था। समारोह में तुलसी पौधों के रोपण के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता भी देखने को मिली। पंचवटी महोत्सव 2025 उद्देश्य वृंदावन के प्राचीन वन स्वरूप का पुनर्निर्माण करना है, साथ ही तेजी से बढ़ती तीर्थ यात्री अर्थव्यवस्था का समर्थन करना है। आपको मालूम है कि हमारे मोदी जी कहीं भी जाते हैं वो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दुनिया वालों, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जरा सोचो आगे आने वाली जनरेशन को हम कैसी दुनिया छोड़ के जाएंगे। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी प्रमुख वजह है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का नेचुरल तरीका है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम। माँ से बड़ी चीज दुनिया में दूसरी नहीं होती। और पेड़ों से हमें मिलती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी चीज जीवन के लिए दूसरी नहीं होती। तो इस तरह से मोदी जी का कहना कि ऑक्सीजन की जरूरत सबसे ज्यादा है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, और जो पेड़ लगाओ उसकी देखभाल भी करो, उस पेड़ की सुरक्षा करो, उसके पानी का इंतजाम करो, उसकी नराई का इंतजाम करो। और आज संतों ने आज के इस मौके पे जो ये पौधारोपण किया है, ये बहुत अच्छा काम है। और इससे जो मोदी जी का आह्वान है कि एक पेड़ माँ के नाम, हर आदमी पेड़ लगाए, संतों ने भी यही आह्वान किया है कि हर आदमी पेड़ लगाए। ये बहुत अच्छी बात है और ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है। पिछले 8 साल में जब से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, 242 करोड़ पेड़ लग चुके हैं। देश के अंदर जो सर्वे हुआ उसमें देश के अंदर विभिन्न प्रदेशों में जो पेड़ लगाने का काम हुआ है उसमें यूपी नंबर 1 है। ये बहुत ही सुखद महोत्सव है। प्रभु की कृपा है, संतजनों का आशीर्वाद है, जिसके कारण ये कर पाए हैं। एंड द आइडिया इज कि ये एक स्टार्टिंग है। कृष्ण भूमि का ये जो संकल्प है और इन्फिनिटी की जो मौलिक भावना है, उसमें ये बात है कि हम केवल ग्रीन बिल्डिंग डेवलप करते हैं। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब होता है जो सस्टेनेबिलिटी के मानकों पे पूरा खड़ा हो सकता हो। सस्टेनेबिलिटी के पूरे तर्क को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सस्टेनेबिलिटी से सेवा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें हमारा ये मानना है कि सस्टेनेबिलिटी से केवल कार्य नहीं चलेगा है। जहाँ पे वैष्णव कुंभ का आयोजन होता है, यहाँ पर 108 संतों को निमंत्रित करके यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए उन्हें ये जमीन दी है कि यहाँ पे आप यमुना जी की कटान रोकने के लिए वृक्षों को लगाएं और उन वृक्षों को आगे आने वाले समय तक उनकी देखरेख करें। इसके लिए 108 संतों को बुलाया गया। आपने देखा यहाँ बहुत सारे जगत गुरु आए, बहुत सारे प्रसिद्ध संत पधारे हैं। उनके हाथ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज किया जाए। अच्छा, वृक्ष कितने हैं? कदम वृक्षों की संख्या भी 108 है और उसमें कदम्ब का पेड़ लगाया जाएगा, बरगद के पेड़ लगाए जाएंगे और जो भी ब्रज के पुराने पेड़ जो कि यहाँ की बहुत सारी वनों में यहाँ पे है, उन सब का वृक्षारोपण करके उनका पूरा संरक्षण किया जाएगा। एक यज्ञ भूमि का भी निर्माण किया गया है जहाँ इन पेड़ों को बचाने के लिए लगातार यज्ञ का भी आयोजन होगा। और ये परमानेंट स्ट्रक्चर किस लिए लग रहा है?
ये सरकार ने इसीलिए दिया है कि यहाँ कोई आयोजन अगर आगे कराया जाना हो, कोई भी प्रवचन कराया जाना हो, संतों का यज्ञ कराया जाना हो, किसी को यमुना किनारे इस पुण्य स्थान पे कोई कार्यक्रम करना हो तो उसके हेतु। जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी, अध्यक्ष सनातन संस्कार सेवा संस्थान, अध्यक्ष रामलीला कमेटी, अध्यक्ष वृंदावन विकास फाउंडेशन। जिस प्रकार से यह पंचवटी का आज का महामहोत्सव श्री राम विवाह उत्सव के उपलक्ष्य में एवं श्री बांके बिहारी जी के प्रकट दिवस पर किया जा रहा है, यह बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। पंचवटी का निर्माण पंच देवताओं की प्रसन्नता के लिए होता है। प्रकृति के जो पंच तत्व हैं उनकी शुद्धि के लिए तथा जीवन की सिद्धि के लिए है। श्री उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के तत्वावधान में एवं श्री महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की इच्छा के अनुसार जिस प्रकार से वृंदावन में यमुना जी के पावन तट पर यह पंचवटी का निर्माण हो रहा है, यह सभी जीव मात्र के कल्याण प्रदान करने वाला है तथा इससे पूरे विश्व में एक संदेश जाने वाला है। जो व्यक्ति पंचवटी का निर्माण करके उसका संरक्षण और संवर्धन करता है, वस्तुतः वही मानव जीवन की पूर्णता को प्राप्त करता है। हम सभी का परम कर्तव्य है कि प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करना चाहिए। केवल हिंदू को ही नहीं अपितु मनुष्य मात्र को संकल्प लेकर के प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के कार्य करना चाहिए। आज जिस प्रकार से ये प्रदूषण का प्रभाव पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व को एक समाप्त करने की ओर अग्रसर हो रहा है, उसमें एक यह बहुत बड़ी पहल है जो कि उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद ने की है। श्री उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा की जा रही है। आज का जो भयावह समय है, आज व्यक्ति के अंदर मानसिक प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, बौद्धिक प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, वैचारिक चारित्रिक प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। इस प्रदूषण को समाप्त करने के लिए हम सभी को मिलकर के पंचवटी के माध्यम से पंच संस्कारों का भी संदेश देना चाहिए। पंच संस्कारों में प्रथम संस्कार है माता पिता की सेवा तथा अपने परिवार और अपने धर्म को जीवन में धारण करते हुए सुंदर चरित्र का निर्माण करना, शिक्षा के साथ संस्कारित जीवन जीना, यह पंच संस्कारों में एक संस्कार है। दूसरा संस्कार है प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है। आज हम पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं, जल का दोहन कर रहे हैं, वायु का दोहन कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हम दे क्या रहे हैं? उसके लिए हम सभी को, चाहे वो कोई भी धर्म से, जाति से, संप्रदाय से क्यों ना हो, हम प्राकट्योत्सव है। इस प्राकट्योत्सव में ये पंचवटी, ये वृक्ष लगाना, क्यों प्रकृति हमारे श्रीमद् भागवत में